अस्सलाम दोस्तों, आपकी अपने चैनल हमारी टीवी पे खुशामदीद और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, किसी भी मुल्क को आज़ादी हासिल करने के लिए बेशुमार कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और तारीख ऐसी मिसालों से भरी है जहाँ कौमों ने कुर्बानियां देकर अपनी आज़ादी हासिल की। हमारा अपना मुल्क पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को लाखों कुर्बानियों और जद्दोजहद के बाद वजूद में आया, जहाँ हम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं और अपनी मजहबी आज़ादी से इबादत और रसूमात अदा कर सकते हैं। लेकिन कुछ कौमें एक जगह से आज़ाद होने के बाद किसी और की कैद में चली जाती हैं। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया की अवाम के साथ भी हुआ, जो बज़ाहिर तो आजाद मुल्क है लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने अपने शहरियों पर इतनी पाबंदियां लगा रखी हैं कि वहां के लोग खुद को कैदी समझते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया से अलग एक ऐसे मुल्क की कि जिसके हुक्मरान खानदान ने अवाम पर बेशुमार मजालिम ढा रखे हैं। ये मुल्क चाइना और साउथ कोरिया के दरमियान सैंडविच बना हुआ है, लेकिन अमेरिका जैसा ताकतवर मिलिट्री रखने वाला मुल्क भी इससे पंगा नहीं लेना चाहता। नॉर्थ कोरिया में कुछ ऐसे कवानीन नाफिज हैं जिन्हें सुनकर गुमान होता है कि शायद ये मुल्क नहीं बल्कि कोई जेल है। तो मजीद आगे वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारी टीवी के ऊपर पहली दफा आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। नंबर 8, कंप्लीट बैन ऑन म्यूजिक। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अपनी हुकूमत के खिलाफ जिस चीज को भी देखता है फौरन उस पर पाबंदी लगा देता है और हुकूमत के खिलाफ बात करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाती है। नॉर्थ कोरिया में ये हुक्म दिया गया कि जितना भी म्यूजिक हुकूमत के खिलाफ बनाया गया है उसे फौरन खत्म कर दिया जाए, क्योंकि लीडर ये जानता है कि अगर ऐसा ना किया गया तो ये अवाम को हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर सकता है। कोई भी लिखने वाला गवर्नमेंट के खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं लिख सकता, क्योंकि उसे ऐसा करने के अंजाम के बारे में बखूबी इल्म है, और वो ये कि उसे गद्दार करार देकर लोगों के मजमे में फांसी दे दी जाएगी। नंबर 7, नॉर्थ कोरियाज कैलेंडर। दोस्तों, आज के नॉर्थ कोरिया के वियर्ड फैक्ट्स में नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर आता है। यहाँ आपको जानकर हैरानगी होगी कि नॉर्थ कोरिया के अंदर जो कैलेंडर इस्तेमाल होता है वो 15 अप्रैल 1912 को शुरू हुआ। ये वही तारीख है जब नॉर्थ कोरिया के फाउंडर किम टू सिंह पैदा हुए। आज नॉर्थ कोरिया में उनके पोते किम जोंग उनकी बादशाहत है, जो 1983 को पैदा हुए। बाकी दुनिया जो कैलेंडर इस्तेमाल कर रही है उसमें हम 21वीं सदी में है, लेकिन नॉर्थ कोरिया जो कैलेंडर इस्तेमाल करता है अभी तक उसमें सिर्फ एक सदी गुजरी है। अक्सर वहाँ जाने वाले सियाह जिनको इस कैलेंडर का इल्म नहीं होता वो तारीख का रद्दोबदल देखकर परेशान हो जाते हैं, ताहम वजह मालूम होने पर उनकी परेशानी खत्म हो जाती है। ये पहला कैलेंडर है जो सिर्फ अपने ही मुल्क में इस्तेमाल होता है। नंबर 6, ओनली 3 टीवी चैनल्स इन नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, आजकल की दुनिया में हजारों टीवी चैनल्स मौजूद हैं और टीवी देखने वाला चैनल बदलने में जरा देर नहीं करता, क्योंकि वो एक लम्हे के लिए भी बोर नहीं होना चाहता। हमारे पास 100 से ज्यादा चैनल मौजूद होते हैं जिन पर हम अपनी मर्जी की नशरियात देख सकते हैं। दिल करे तो स्पोर्ट्स देख लेते हैं और जब मूड हो तो ड्रामे। लेकिन नॉर्थ कोरिया के रिहायशियों के पास ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं है। इस मुल्क में सिर्फ 3 टीवी चैनल्स हैं जो अपनी नशरियात पेश करते हैं, वो भी हुकूमत की कड़ी निगरानी में। अगर ऐसा कहा जाए कि तीनों चैनल्स गवर्नमेंट के हैं और वही इनको चलाती है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। इस मुल्क के शहरियों को इन्हीं 3 चैनल्स पर इत्तफाक करना पड़ता है। अब ये उनके लिए फायदेमंद है या सरदर्द, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 5, पावर कट बाय अथॉरिटीज। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट जब चाहे पूरे मुल्क से बिजली की सप्लाई मुअत्तल कर देती है, जिसे पूछने वाला कोई भी नहीं। कोई बेवकूफ ही होगा जो अपनी जान की परवाह किए बगैर सवाल उठाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। हम अपने मुल्क और बाकी दुनिया के ममालिक में आए रोज बिजली की लोड शेडिंग और महंगाई के खिलाफ एहतजाज करते दिखाई देते हैं, जिसमें मुजाहिरीन सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाते हुए नजर आते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा करना तो दूर, सोचने से भी लोग डरते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ऐसा करना उनकी मौत की वजह बन सकता है। तजिया निगारों का कहना है कि नॉर्थ कोरिया में ज्यादातर पैसा फौज और डिफेंस सिस्टम पर लगता है, इसीलिए वहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग और ऐसे मसाइल से अवाम को गुजरना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया खुद को दुनिया के सामने एक तरक्की याफ्ता मुल्क जाहिर करता है, लेकिन हकीकत में इसके बरक्स है, जहाँ पर लोगों को जिंदगी की बुनियादी सहूलतें भी मुयस्सर नहीं। नंबर 4, नो इंटरनेट। दोस्तों, इंटरनेट उस नेटवर्क को कहते हैं जहां यूजर दुनिया की किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बैन है। नॉर्थ कोरिया के लोग सिर्फ 28 वेबसाइट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 28 वेबसाइट्स बिल्कुल मुफ्त हैं, लेकिन इन्हें इस्तेमाल करने के लिए अपने पास कंप्यूटर होना लाजमी है, और नॉर्थ कोरिया में कंप्यूटर रखने के लिए आपको गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ती है। इसीलिए ज्यादातर लोग इन वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए नेट कैफे का इस्तेमाल करते हैं। आपके ख्याल में नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने ऐसे कवानीन क्यों बना रखे हैं जिनसे लोग बेहद नफरत करते हैं? कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। नंबर 3, वन कैंडिडेट इन इलेक्शंस।
दोस्तों, जहां दुनिया भर में इंतखाबात जीतने के लिए उम्मीदवार अरबों रुपए खर्च करने से पीछे नहीं हटते, वहीं नॉर्थ कोरिया में कहा जाए कि उम्मीदवार 1 रुपया भी अपने इलेक्शन कैंपेन पर खर्च नहीं करता तो गलत न होगा। हमारे मुल्कों में उम्मीदवार इलेक्शन जीतने के लिए पैसा लगाते हैं और फिर इंतखाबात जीतने के बाद करप्शन और ओहदे का नाजायज फायदा उठा के पैसा डबल कमा लेते हैं। हर उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवारों से जीतने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल करता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से एक ही उम्मीदवार होता है और लोग ना चाहते हुए भी चुपचाप उसी को वोट डालते हैं। ना कोई झगड़ा और ना फसाद, बल्कि पुरअमन तरीके से शहरी अपना वोट कास्ट करता है। हर शहरी पर लाजिम है कि वो अपना वोट कास्ट करे, इसीलिए इस मुल्क में हर इलेक्शन में टर्न आउट 100% होता है। अगर किसी को उम्मीदवार पसंद नहीं तो उम्मीदवार के ऊपर क्रॉस का निशान लगाने की इजाजत है, लेकिन ऐसा करने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता क्योंकि उसे मालूम है कि ये उसके लिए मसला बन सकता है। नंबर 2, ब्लू जीन्स इज बैंड। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि नॉर्थ कोरिया की हुकूमत कपड़ों को लेकर भी इंतहाई सेंसिटिव है। नॉर्थ कोरिया में नीले रंग की जीन्स आप नहीं पहन सकते क्योंकि इसे पहनने वाले को अमेरिका का गुलाम समझा जाता है, जो किसी भी सूरत में इस मुल्क में काबिले कबूल नहीं। नॉर्थ कोरिया की हमेशा से ही अपनी तवज्जो ज्यादातर फौज बनाने पर रही है और आए रोज नए मिसाइल के तजर्बात करके दुनिया के सामने खुद को एक मजबूत फौज रखने वाला मुल्क जाहिर किया है। अमेरिका से नफरत करने के लिए इसने अपने शहरियों पर नीले रंग की जीन्स पहनने पर पाबंदी लगा रखी है। दूसरी तरफ अमेरिका भी नॉर्थ कोरिया पर पाबंदियां लगाता रहता है, लेकिन मजाल है कि किम जोंग उन अमेरिका की इन धमकियों से घबराए और एटमी हथियार बनाने में किसी भी किस्म की कोई रुकावट बर्दाश्त करे। नंबर 1, लिमिटेड हेयर स्टाइल्स। दोस्तों, अगर आप थोड़ी देर के लिए नाई की दुकान पर बैठ जाएं तो आप नई नस्ल के बच्चों के अजीबोगरीब हेयर स्टाइल देखकर हैरान रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बंदे ने ऐसा स्टाइल क्या सोचकर बनाया है जो उसकी शख्सियत पर बिल्कुल नहीं जचता। बाल काटने वाले को जो भी तस्वीर दिखाई जाती है वो वैसा ही डिजाइन बना देता है। अक्सर लड़के मशहूर फुटबॉलर्स और एक्टर्स के हेयर स्टाइल कॉपी करते दिखाई देते हैं, लेकिन आप ये जानकर इंतहाई हैरान होंगे कि नॉर्थ कोरिया में ऐसा मुमकिन नहीं। वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 28 हेयर स्टाइल्स मुंतखब किए गए हैं और अवाम को उनके अलावा कोई भी स्टाइल चूज करने की इजाजत नहीं। इसलिए वहाँ के शहरी बालों के स्टाइल पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते और खामोशी से किसी भी एक स्टाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, चाहे वो उन्हें पसंद हो या ना हो। तो दोस्तों, ये थे नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड चंद दिलचस्प हकाइक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए और अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही मजेदार वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।